Hello, welcome to Inspire Mathematics classes. Method of substitution, integration method of substitution का क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 15 तक किया था। ठीक है, 15 तक हुआ था ना। अब 16 से स्टार्ट करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 इज इंटीग्रल अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो এটাকে ভালো করে देखो, इसको देखो अच्छा तरह से। साइन एक्स अंडर रूट है और साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो इसीलिए इसको साइन एक्स को जेड पकड़ लो। ठीक है, पुट साइन एक्स जेड देन कॉस एक्स डी एक्स विल बी डी जेड। ओके, अब क्या करना है, अब इसको जेड में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा, इसको जेड स्क्वायर मान लो, 2z डी जेड हो जाएगा। जेड स्क्वायर होगा तो अच्छा होगा क्योंकि अंडर स्क्वायर रूट है। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देना। तो क्या हो जाएगा, ये जेड हो गया और कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पूरा क्लियर। और कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हुआ, 2z डी जेड। आप क्या करना चाहिए, जेड कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का वैल्यू कितना है जेड स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा जेड टू दी जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। और ये हो जाएगा 2z डी जेड। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा और जेड 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 स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 माइनस जेड टू दी पावर 4 डी जेड और 2 जेड स्क्वायर माइनस जेड टू दी पावर 6 डी जेड। और ये हो जाएगा 2 इसका इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई 3 जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और जेड टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन होगा जेड टू दी पावर 7 बाई 7 प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। ओके, आप इसको क्या करना चाहिए, देखो थोड़ा सा कॉमन ले सकते हो। 2 जेड क्यूब अगर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस जेड टू दी पावर 4/7, ऐसा रख सकते हो। और 3 7 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, वही आप एग्जाम में रखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, किताब में जो भी आंसर हो। लेकिन जब कर रहे हो, जो বাড়িতে যখন করছো তখন বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবে যে অ্যান্সারটা ঠিক আসছে কিনা। ঠিক আছে, কিন্তু পরীক্ষার সময় তো বই পাবে না, জন্য মোর सिंप्लीफाइड आंसर করে রাখবে। तो जेड क्यूब, जेड क्या था साइन एक्स, जेड स्क्वायर का वैल्यू है साइन एक्स, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू हो जाएगा साइन टू दी पावर हाफ एक्स, ये हो जाएगा जेड का वैल्यू, क्लियर। तो ये इसका बैठा दो, साइन टू दी पावर हो जाएगा 3/2 एक्स, जेड है साइन टू दी पावर हाफ एक्स, तो 3/2 मतलब 3 इंटू हाफ 3/2 एक्स हो गया। आप 1/3 माइनस 1/7, ये हो जाएगा जेड टू दी पावर 4 एक्स, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आंसर, पूरा क्लियर। अब देखो ये तो हो गया 16 नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 18 16 तो कर दिया, 17 18 19 ये तीनों जो क्वेश्चन है पूरा सेम टाइप। कौन सा टाइप है, नीचे देखो साइन एक्स प्लस एक्स, दो साइन एक्स कोस एक्स का ऐड है, एडिशन है। इसमें भी 2 साइन एक्स कोस एक्स का एडिशन है, मतलब 3 साइन एक्स माइनस 4 कोस एक्स का एडिशन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो परिपूरक है ना, तो अगर 3 साइन एक्स प्लस है तो प्लस माइनस 4 कोस एक्स, इसी में भी कॉस 2x और साइन 2x का भी एडिशन है। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सेम टाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन जैसे मान लो 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इंटीग्रल dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, पहले इसको ऐड कर लो। ऐड कैसे करोगे, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स। बहुत अच्छा तरह से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, मन दिए देखो তোমরা, যাতে করে এটা স্মরণে রাখবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই ইম্পর্টেন্ট সব রিমেম্বার, এটা স্মরণে রাখবে, এটা মনে রাখবে। কী হয় করবে, যদি এইরকম টাইপের কোনো জিনিস হয়, a cos x प्लस b साइन एक्स, ये प्लस है बाई डिफ़ॉल्ट प्लस, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लोगे, अंडर रूट स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे।
ये दोनों ए बी इसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स हो गया। अब इसको कौन सा दिया, डिवाइड किया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड किया, इसीलिए इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, स्क्वायर बी स्क्वायर से बैलेंस कर दिया। तो अब ये हो गया, ये बराबर ये कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल ये हो गया। तो डिवाइडिंग ये आप डिवाइड कर, डिवाइडिंग बाई दिस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। आप देखो ये होने के बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर कॉस पुट करो तो ये हो जाएगा साइन, अगर इसको साइन पुट करो तो ये हो जाएगा कॉस, मतलब इसको अगर कॉस अल्फा होगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, और अगर ये हो जाएगा साइन अल्फा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। क्लियर, ये कॉस अल्फा होगा तो ये साइन अल्फा होगा, ये साइन अल्फा होगा तो ये कॉस अल्फा होगा। अब दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो इसमें क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसमें क्या है, ये मतलब 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या था, ये इसका कोफिशिएंट बी, तो दो कोफिशिएंट का स्क्वायर करके एडिंग करके उसका अंडर रूट, तो इसका क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट 2, तो रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रूट 2 से डिवाइड करो, रूट 2 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स 1/√2 कॉस एक्स हो गया, और रूट 2 से बैलेंस कर दिया बिल्कुल इस तरह। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, मतलब दो साइन एक्स कॉस एक्स का अगर एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन प्लस और माइनस जो भी हो, ठीक है, मैं पहले बताया था ना बाय डिफॉल्ट प्लस, तो ये हो गया। तो अपने प्लस है तो क्या है दिक्कत है, तो ये हो जाएगा √2, इसमें देखो साइन 45 तो ये कॉस 45, तो अगर ये साइन 45 मान लो तो ये हो जाएगा कॉस 45, तो साइन कॉस का फॉर्मूला मतलब कॉस में आ जाएगा, अगर ये कॉस होगा तो ये साइन होगा, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, साइन होगा। तो अगर ये मान लो कॉस तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस π/4 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और हो जाएगा साइन π/4, ये है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा √2 साइन ऑफ एक्स प्लस π/4 हो गया। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स का जो ऐड कर दिया आप, इसको ये इसका जो ऐड हुआ ये बैठा दो इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dx/√2 साइन ऑफ एक्स प्लस π/4। तो जो मैंने ये अगर दिखाने का जरूरत नहीं था, लेकिन ये दिखाया इसलिए जो दिस टाइप ऑफ जो भी क्वेश्चन होगा, मतलब এই টাইপের যে ধরনের কোশ্চেনগুলি আসবে সবগুলো তোমরা এইভাবে অ্যাডটা করবে, এই অ্যাড করার পদ্ধতি হচ্ছে এইটা, √a² প্লাস b² দিয়ে ডিভাইড করবে, করার পর এটা দিয়ে ব্যালেন্স করে করবে, ঠিক আছে। এটাকে কস ধরলে এটা সাইন, এটাকে সাইন ধরলে কস ধরলে, মানে এখানে যে অ্যাডিশনটা হবে হয় সাইন আসবে, যেমন এটা সাইন এলো, তুমি যদি এটাকে কস ধরতে সাইন ধরতে এটাকে কস ধরতে তাহলে এটা হচ্ছে কসের ফর্মুলাতে আসতো, ঠিক আছে। तो এইভাবে করতে হবে এই টাইপের दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अब क्या है दिखा रहा हूँ आपको, तो ये हो जाएगा कोसेक, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 1/√2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल कोसेक एक्स प्लस π/4 dx। तो अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा इंटीग्रल कोसेक एक्स dx का फॉर्मूला है, ठीक है। इंटीग्रल कोसेक एक्स dx का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है, इंटीग्रल इक्वल टू √2 इंटीग्रल कोसेक एक्स dx का फॉर्मूला और एक बार लिख लेता हूँ एक्स प्लस π/4 dx, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है इंटीग्रल √2 कोसेक एक्स dx का फॉर्मूला मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। कोसेक एक्स dx का फॉर्मूला दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 इंटीग्रल लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और फॉर्मूला नंबर 2 लॉग मॉड tan x/2 प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये जो दो फॉर्मूला दिया ना मैंने, ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया, फॉर्मूला 1 से फॉर्मूला 2 आया, मतलब फॉर्मूला ए থেকে সিম্পলিফাই করে ফর্মুলা নাম্বার 2তে এসেছে। cos x माइनस cot x के भेंगे दाओ 1/sin x cos x by sin x 1 माइनस cos x by sin x, इसको सिंप्लीफाई करो ये आ जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों फॉर्मूला তাহলে জরুরত क्या है কেন দরকার না, যখন ধরো প্রমাণ দেবে যে এই টাইপের এর মধ্যে তখন এইটা নিয়ে আসতে হবে। when given in question you prove that, then अगर प्रूफ ये रहेगा तो ये अप्लाई करोगे, अगर प्रूफ में ये रहेगा तो ये अप्लाई करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आंसर है, तो इसीलिए आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो,
लेकिन ये है सिंप्लीफाइड, मोर सिंप्लीफाइड, तो इसीलिए यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ज़्यादा लगता है। तो जब प्रूफ में होता है, जब जरूरत होता है तो ये फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन ये ज़्यादा लगता है, मतलब फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि ये है मोर सिंप्लीफाइड। तो ये हो जाएगा लॉग। क्लियर है ना बच्चों क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो अच्छा तरह से, तो लॉग मॉड 10 x/2, x कौन सा है, x प्लस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस पाई बाई 8 प्लस c। ठीक है, आप तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये तो इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्लियर? ये हो गया आंसर। यहाँ लिख देना व्हेयर c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 उसी तरह का होगा, क्वेश्चन नंबर 17 तो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा, अंडर dx/3 sin x माइनस 4 cos x। इसको देखो, ये भी सेम हो जाएगा, सेम टाइप, अंडर रूट पे स्क्वायर भी इसको से डिवाइड कर लो, तो इसमें से क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, और किस क्या है 4 स्क्वायर ना, प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 + 16 मतलब 5, 25, 5 हो गया, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा 3/5 sin x माइनस 4/5 cos x, और 5 से बैलेंस कर दिया, ये हो गया 3 sin x माइनस 4 cos x। पूरा क्लियर? ये हो गया 3 sin x माइनस 4 cos x का। आप क्या करना चाहिए 5, आप देखो पहले जैसे बताया, ये अगर साइन पुट करोगे तो ये बिल्कुल कॉस होगा, ये अगर कॉस पुट करोगे तो ये साइन होगा, तो साइन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन साइन कॉस कॉस, मतलब कॉस का फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर साइन का फॉर्मूला होगा तो ये हो जाएगा कॉस, तो साइन का फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसको कॉस मान लो, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा पुट कॉस अल्फा इज 3/5, मतलब लेट, माने you assume cos alpha is 3/5, then sin alpha will be under root of 1 minus cos square alpha, under root of 1 minus 9/25। ओके, अब ये हो जाएगा 16/25, मतलब ये हो जाएगा 4/5। अब आ रहा है ना 4/5, देखो 4/5 आएगा, तो cos sin alpha का हो गया, ये हो गया sin alpha cos x। पूरा क्लियर? मैंने जो बताया जी, अगर ये sin alpha होगा तो ये बिल्कुल, ये अगर cos अल्फा होगा तो ये बिल्कुल sin अल्फा होगा। तो देखो cos अल्फा ये हमने धोरा था, तो इसलिए sin अल्फा इसका हो गया ये। ओके, अब देखो সুতরাং 5 cos अल्फा এটা ধরেছিল, sin अल्फा এটা পেয়ে গেলে, তো cos अल्फा এটা হলে sin अल्फा এটা হবে, এটা sin अल्फा হলে এটা cos अल्फा হবে। अब क्या हो sin ऑफ x माइनस अल्फा हो गया, व्हेयर अल्फा इज, तो इस पर डिवाइड कर दो, व्हेयर tan अल्फा इज sin अल्फा बाई cos अल्फा, मतलब 4/5 3/5 मतलब 4/3। ठीक है, तो व्हेयर tan अल्फा इज 4/5 मीन दैट इज अल्फा इज tan इनवर्स 4/5। आप ऐसा रख सकते हो, आप tan अल्फा इक्वल टू 4/3 भी रख सकते हो, और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको क्या हो जाएगा इंटीग्रल dx बाई क्या हो गया 5 साइन ऑफ x माइनस अल्फा। क्लियर? आप 1/5, एक सेकेंड, ये पहले जो था ये 1/√2 है, देखो आप अच्छे तरह से, ये 1/√2 है, और ये इसमें भी मैंने √2 कर दिया, ये 1/√2 होगा, हमको थोड़ा हाथ में गंडगोल हो जाता है 1/√2। ओके, ये 1/√2 है, अब हमको याद है, ये तो 1/√2 था ना, के बाद में मैं √2 बैठा दिया, ये 1/√2 होगा। ठीक है, तो क्लियर? तो क्या आप करो, क्या है आप क्या है, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रल कोसेक x माइनस अल्फा dx। ओके, अब ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/5 log mod tan x/2 माइनस अल्फा/2 प्लस c, where c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखो ये हो गया, तो है ये हो गया आंसर। आप बता दो कौन सा बता दिया, आप बता दो ये
व्हेयर अल्फा इज tan इनवर्स 4/3, व्हेयर अल्फा इज tan इनवर्स 4/3 लिख दी तो, और यहाँ भी बैठा देना, कोई दिक्कत नहीं, वही अच्छा होगा, यहाँ बैठा दो। लॉग मॉड tan ऑफ x/2 माइनस हाफ इंटू ए अल्फा, अल्फा मीन्स tan इनवर्स 4/3, ये प्लस सी, ये हो गया आंसर। क्लियर? ये अल्फा का जो वैल्यू है इसमें बैठा दो, सब्स्टिट्यूट कर दो अल्फा का प्लेस में, ये हो गया आंसर। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम है, मैंने बताया ना 17, 18, 19 पूरा सेम टाइम सेम মেথড में होगा, ঠিক আছে, পুরো একই ধরনের অঙ্ক তিনটে। সুতরাং 17, 18 তোমাদের করে দিলাম, তোমরা এই মেথড দেখে আশা করি পুরো বুঝতে পেরে গেছো। 19এরটা অবশ্যই তোমরা নিজেরা করে নেও বাড়িতে, আশা করি হয়ে যাবে। তাও যদি না হয় कमेंटे लिखবে, যে कमेंट में लिख के बताओ जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 19 से नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं इसका भी सॉल्व करके अगला वीडियो में कर दूंगा। ओके, अब 19 क्वेश्चन में घर में करो हाउस। अब 21 क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रल dx/x log x log ऑफ log x, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देखो ये x log x क्या है, क्वेश्चन देखने से नहीं पता हो रहा है क्या? ভালো করে কোশ্চেনটা দেখো, প্রথমে কোশ্চেনটা দেখে কি মনে হচ্ছে না তোমাদের? क्वेश्चन देखने से आपको पता नहीं, आपको मालूम नहीं हो रहा है क्या ये इस किसका डेरिवेटिव है? log x का डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव है। तो इसको डेरिवेटिव करोगे तो यह आ जाएगा log x का, log ऑफ log x का डेरिवेटिव तो करोगे तो क्या होगा 1/log x, और log x का भी होगा 1/x, मतलब इसको z पकड़ लो, log ऑफ log x का z पकड़ लो, पुट log x z, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, तो इसका इधर है dx x वाला, तो dx, और इधर है z का डेरिवेटिव 1, और ये हो जाएगा dz। तब ये आ गया, देखो dx/x log x, मतलब ये आ गया पूरा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा, ये dx/x log x का बाद में इसमें बैठा दो dz, पूरा क्लियर, और log x का z हो गया एक स्टेप में। अरे भाई dx/ये क्या है, dx/x log x इंटू ये 1/this log x, तो dx/x log x का क्या है, dx/x log x का dz है, और इसमें नीचे क्या है log ऑफ log x मतलब z, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा log ऑफ z, ठीक है, प्लस सी, तो log ऑफ z क्या है log ऑफ log x प्लस सी, दिस इज द आंसर, वेयर सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहाँ लिख लेना, जरूर लिखोगे, सी इज द समाकलन ध्रुवक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 21 कर दिया मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 21, 20 नहीं है, 20 क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये 21 हो गया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इंटीग्रल dx/√1 + sin x, ये क्या करोगे, ये देखो, ये आप दो तरीके से कर सकते हो, ये √1 - sin x दे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये सबसे अच्छा होगा ये कर दो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सबसे अच्छा होगा, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा पहले जैसे क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 17, 18 के तरह ही है, इसको भांग दो, तो भांग देने से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, 18 जो क्वेश्चन मैंने किया ना अभी तक, क्वेश्चन नंबर 17 और 18, तो ये क्वेश्चन नंबर ये 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20, 17, 18 के तरह ही होगा, मतलब 20 নম্বর কোশ্চেনটা 17, 18 নম্বর কোশ্চেনের মতো ভেঙে দিলেই চলে আসবে ফর্মটা। এখন তুমি বুঝতে পারছো না, দেখবে ভেঙে দেবো, দেখো sin² x/2 cos² x/2 हो गया। अब क्या है sin x 2 sin x/2 cos x/2 हो गया ना। अब क्या है dx/√of cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, तो cos x/2 प्लस sin x/2 हो गया। अब ये हो गया इंटीग्रेशन। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है ये बिल्कुल पहले जैसा होगा। अब तो आप इसको कर सकते हो, एंगल x/2 है, मतलब इसको ऐड करेंगे 1/√2 से डिवाइड करेगा, 1/√2 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब क्वेश्चन जैसे थोड़ा मैंने बात किया ना क्वेश्चन नंबर 17 पूरा उसी का तरह होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 18 की तरह होगा। तो ये आप ट्राई करो, ये आप सेल्फ ट्राई
सेल्फ ट्राई। ओके, हो जाएगा। अब चलो 20 तो हो गया, ठीक है। 21 तो मैंने पहले ही कर दिया। अब 22 है। 22 क्या है? इंटीग्रल साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? इंटीग्रल साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो इसको थोड़ा देखो अच्छा तरह से, इसको आप क्या करोगे? इसको देखो, इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है? एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो रहा है? इसका जब डेरिवेटिव होगा तो सिर्फ साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का जब डेरिवेटिव होगा तो कॉस एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर में आ गया पूरा, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्या क्वेश्चन? एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एक्स कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये जाएगा साइन एक्स। तो ऊपर में साइन एक्स प्लस एक्स कॉस में ऊपर में है ना, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर में आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है? इंटीग्रल एफ डैश अपॉन एफ डी एक्स इज लॉग मॉड एफ ऑफ प्लस सी। इसमें एक्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिखा था एक्स छोड़ के, हो गया। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में है तो लॉग मॉड एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका डेरिवेटिव ऊपर में रहा तो लॉग मॉड एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। लेकिन ये जो करोगे एक स्टेप में, इसको पहले इसको देखना पड़ेगा, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, ये मास्ट भी देखना पड़ेगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हो रहा है। ये फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। अदरवाइज यू पुट एक्स साइन एक्स इज जेड पुट करके, तो ये नीचे में जेड हो जाएगा और ऊपर में डी जेड हो जाएगा, मतलब डी जेड बाई जेड लॉग जेड। आप जेड का वैल्यू पुट करते हो, वो भी हो सकता है। जेड पुट करो विदाउट जेड अकॉर्डिंग यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको लिखना है, फॉर्मूला तो लिखते হবে, और ये डेरिवेटिव जेटा হচ্ছে সেটা দেখাতে হবে। देखिए फॉर्मूला साथ जेटा হচ্ছে সেটা बोलते হবে, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा ऐसा करोगे तो, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, पूरा क्लियर। अब चलो ये 22 हो गया क्वेश्चन। 23 में जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन में देखो, इस इंटीग्रेशन में क्या है? ऊपर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा? नीचे से डिवाइड हो जाएगा इजीली। क्या हो जाएगा? सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स प्लस 1 डी एक्स, और ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ओनली इंटीग्रल सेक एक्स प्लस 1 डी एक्स। क्लियर। आप सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बताओ? सेक एक्स का इंटीग्रेशन है लॉग मॉड tan ऑफ π/4 प्लस x/2, ठीक है। सिंप्लीफाइड जो आंसर है वो मोर सिंप्लीफाइड जो आंसर, 2 आंसर था ना सेकेंड आंसर का, सिंप्लीफाइड आंसर का, ये हो जाएगा x प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। पूरा क्लियर। अच्छा बच्चों, कैसा लग रहा है? क्या हालचाल है? पूरा ठीक से समझ में आ रहा है क्या? नहीं आएगा तो हमको बताओ कमेंट करके। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमको क्या पता चलेगा आप कैसा समझ में आ रहा है, कैसा कर रहे हो। इसीलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और कमेंट के बाद हमको पता चला कि आप कैसे समझ में आ रहा है, अगर किसी दिक्कत हो रहा है तो। और सब्सक्राइब जो नहीं किया हो अभी तक, सब्सक्राइब जरूर करो, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन भी जरूर दे देना, क्योंकि बेल आइकन जब देगा तो मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी मैसेज ঢুকে যাবে, খুব তাড়াতাড়ি মেসেজ ঢুকে যাবে যখনই তোমরা বেল আইকনটা দিবে। ওই জন্য তোমরা অবশ্যই প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অবশ্যই দিবে, ঠিক আছে। এবং আরেকটা কথা বলি शुरू করার आगे, तो और एक बात बताओ कि क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल में न्यू आई हो उसका तो सब्सक्राइब और बेल आइकन देने के बाद सब्सक्राइब मिलने के बाद आप तो मैसेज मिलेगा वीडियो अपलोड होने के बाद। लेकिन जो वीडियो पहले हो गया आप इसीलिए प्लेलिस्ट में जाओ, इस चैनल में प्लेलिस्ट में है ना, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ सर्च करो आपको क्लास 12 एसेंडे, क्लास 12 इनिशिएटिव बुक, जो चैप्टर चाहिए। मान लो क्लास 12 एसेंडे डिफरेंशिएशन, क्लास 12 एसेंडे इंटीग्रेशन, क्लास 12 एसेंडे मैट्रिक्स, आपको वहाँ सब मिल जाएगा।
अगर मान लो आपको एनसीईआरटी बुक का चाहिए तो क्लास 12 एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन, क्लास 12 एनसीईआरटी इंटीग्रेशन, वहाँ सर्च कीजिए प्लेलिस्ट में जाके, इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, বেশি করে শেয়ার করো সব বন্ধুদের, যাতে সবার কাছে সবাই দেখতে পারে, সবাই হেল্পফুল হয়, সবাই সমাধান, সবাই সলভগুলো পেতে পারে, তাহলে আমি আপলোড করতে পারবো। দেন আই উইল কন্টিনিউ नेक्स्ट अपलोडिंग एवरी पार्ट एंड एवरी चैप्टर ऑफ दिस बुक। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, अगर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर शेयर बेसी करे यदि शेयर ना करते पारो ताहले अपलोडिंग कन्टिन्यू होबे ना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करोगे, इसका एक अच्छा होगा, ये x/2 में कन्वर्ट कर दो। x/2 मतलब इसमें एंगल क्या है, x है ना, तो x/2 मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x/2। ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 और ये हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 हो गया। इसको भी कन्वर्ट कर दो, 2 sin x/2 मतलब सममल्टीपल एंगल में, यहाँ x से एंगल x, तो x से x/2 एंगल में कन्वर्ट करना आपको चाहिए। मतलब যেখানে যে অ্যাঙ্গেল কি আছে x, তাহলে x অ্যাঙ্গেল থেকে x/2 অ্যাঙ্গেলে কনভার্ট করতে হবে তোমাদের, অর্থাৎ সাবমাল্টিপল অ্যাঙ্গেলে যে ফর্মুলা শিখেছিলে ক্লাস 11-এ ওখানে কনভার্ট করে দাও। তাহলে কী হবে, 1 + cos थीटा क्या फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया dx। अब देखो दिस बाई दिस, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 2 sin x/2, ठीक है, और cos x/2 2 cos स्क्वायर x/2 ये हो गया, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 dx। नीचे क्या है, 2 sin x/2 cos x/2 और ये है 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट क्या है, दिस बाई दिस 1 पार्ट, दिस बाई दिस 2 पार्ट, दिस बाई दिस 3 पार्ट। थर्ड वाला क्या है, 2 sin x/2 cos x/2 dx और ये है जो 2 sin x/2 cos x/2 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर। आप देखो क्या करना चाहिए, ये देखो इसमें से ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसमें से क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/4 होगा, और ये sin स्क्वायर sin x/2 ऊपर में 1 रहेगा, sin x/2 dx 1 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या है cos x/2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर। आप सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट में देखो बार में 1/4 आएगा, इंटीग्रल cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 दोनों ही काट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा dx बाई sin x/2 cos x/2। इसमें 2 sin x/2 cos x/2 रहेगा, मतलब ये हो जाएगा sin x हो गया, तो इसमें 2 कर दो, ये 1/2 बाहर कर दो, और 2 इसमें 2 से 2 sin x/2 cos x/2 हो गया sin x, प्लस ये जो है ये क्या है, देखो इसमें से एक cos x/2 ये कैंसिल हो जाएगा, एक cos x/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और ऊपर में एक 2 है ना, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, एक 1 cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, ये हो जाएगा dx बाई 2 cos स्क्वायर x/2, मतलब ये sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा अगला स्टेप में। तो आप देखो 1/4 ये हो जाएगा इंटीग्रल 10x/2 sec स्क्वायर x/2 dx हो गया। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल कोसेक x dx हो गया। अब ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल सेक स्क्वायर x/2 dx। क्लियर हो गया ना। आप इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, 1/4 10x/2 का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर x/2 है, इसीलिए इसको जेड पुट कर लो तो हो जाएगा। अगर जेड नहीं पुट करोगे तो डी मेथड से कर सकते हो, डी मेथड से। पूरा क्लियर है ना। डी मेथड से कौन सा होगा, अगर जेड ही पुट कर लो, अब जेड ही पुट कर लो, जेड पुट करोगे तो पुट जेड, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल्स टू डी जेड, और x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हाफ, तो
तो ये हाफ यहाँ हो जाएगा, मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 ds क्या हो जाएगा 2 dz, तो यहाँ बैठा दो, ये हो जाएगा 2 dz, ये वाला सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 ds का वैल्यू 2 dz यहाँ बैठा दिया, और इसका जेड पकड़ लिया था हमने, जेड प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा लॉग मॉड tan x बाई 2 हो गया ना, प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग क्या सेक्स स्क्वायर tan x बाई 2, tan x बाई 2 और x बाई 2 का डेरिवेटिव, x बाई 2 डेरिवेटिव मतलब हाफ हो जाएगा। पूरा क्लियर। आप देखो ये जेड 2 बाहर आ जाएगा तो वहाँ हाफ हो जाएगा, और जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 हो गया, और ये हो जाएगा हाफ लॉग मॉड tan x बाई 2, ठीक है, प्लस ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2। तो अब नेक्स्ट स्टेज में थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखो, वही फाइनल आंसर कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1/4, जेड का वैल्यू क्या पुट किया था tan x बाई 2, तो इसमें tan x बाई 2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, ये जेड है, जेड tan x बाई 2, तो क्लियर है ना, जेड का वैल्यू क्या है tan x बाई 2, और ये है 1/2 लॉग मॉड tan x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 प्लस c, where c is the integrating कांस्टेंट। प्रो क्लियर, ये हो गया आंसर। अब अच्छी तरह से देखो, तो ये हो गया आंसर। तो इसीलिए 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा क्लियर है ना। तो आप 24 स्टार्ट करूंगा, 24 नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा 25 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया 24 तक मैंने हो गया, 25, 26, 27 नेक्स्ट में मिलेगा। तो ये हो गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का 6A का। अब 6B होगा नेक्स्ट, 6B मतलब ये होगा 6B, ठीक है, एक्सरसाइज 6B। ये एक्सरसाइज 6B मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का 6B का नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ओके। तो जो নিউ आई हो अब जरूर সাবস্ক্রাইব कीजिए और বেশি করে শেয়ার করো। সবাইকে বলছি তোমরা বেশি করে যত শেয়ার করবে আমি তত कंटिन्यू করতে পারবো আপলোডিং, না আপলোডিং कंटिन्यू হবে না। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। हैव अ गुड डे।